हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करूंगी प्रदोष व्रत की। इस बार प्रदोष शुरू हो रहा है 22 तारीख को सुबह 4:44 पर शुरुआत हो रही है और 23 मार्च को 7:17 पर समापन है। यानी प्रदोष व्रत होगा 22 मार्च को ही माना जाएगा। ये बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न था कि त्रयोदशी तिथि का ही माना जाता है और कई लोगों ने गुरुवार को मान भी लिया है, लेकिन देखा जाए तो 22 मार्च शुक्रवार को ही इस बार शुक्रवारी प्रदोष पड़ रहा है। और शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसका संबंध होता है शुक्र से। शुक्र ग्रह होता है लक्ष्मी कारक, समृद्धि कारक। जो इसका असर होता है हमारे सीधे सीधे ऐश्वर्य पर होता है, धन संपत्ति पर होता है। वैसे भी प्रदोष का व्रत तो करना ही चाहिए। सबसे प्रिय व्रत भगवान भोलेनाथ को प्रदोष होता है। उस दिन जो व्रत करता है, पूजन करता है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करता है, उसके सारे कष्ट, सारे दुख किसी न किसी दिन अवश्य भोलेनाथ उसका हाथ पकड़ते हैं। हो सकता है समय लगे। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया है कि हम इस शुक्रवार जो प्रदोष पड़ रहा है उससे हम यदि शुरू करना चाहें साल भर की प्रदोष तो शुरू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि खर मास भी चल रहा है, होलाष्टक भी चल रहा है, तो इसमें आप साल भर का प्रदोष ना लेना शुरू करें। हाँ, यदि शुक्रवारी प्रदोष है और आप करना चाहते हैं एक व्रत तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस व्रत में कोई बहुत बड़े नियम नहीं है। आप एक टाइम शाम को पूजन के बाद फलियार वगैरह ले लें तो ये पूजन शाम का ही पूजन मान्य होता है, क्योंकि प्रदोष व्रत का, प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष काल में ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग में ही भोलेनाथ विराजमान होते हैं। आप यदि इस समय पूजन करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ, नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आप दर्शन अवश्य करें। दर्शन मात्र से ही आपके कष्ट कटने लगते हैं। अब आपको लगेगा कि यदि हम व्रत नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं किसी कारण तो चलेगा क्या, पूजन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आप उस दिन प्याज, लहसुन या कोई ऐसी सामग्री का उपयोग अपने खाने में, भोजन में ना करें जो तामसिक मानी जाती है। साधारण खाना खा सकते हैं, सिंपल खाना, एक टाइम भोजन कर सकते हैं, 2 टाइम भोजन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। पूजन अवश्य करें। और एक बात और बता दूं मैं, एक बहुत ही छोटी सी बात है। आप भोलेनाथ का अभिषेक करें, या तो कच्चे दूध से अभिषेक करें या दही से अभिषेक करें, क्योंकि जो सफ़ेद सामग्री होती है वो शुक्र की कारक होती है। और जब आप सफ़ेद वस्तुओं से, जैसे कि दूध हुआ, कच्चा दूध हुआ, गाय का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गाय के दूध से या दही से आप अभिषेक करते हैं और उसके बाद जल समर्पित करके भगवान भोलेनाथ से अपनी कामना, मन की कामना करते हैं तो अवश्य आपकी वह कामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। साथ ही साथ गर्मी का मौसम आ गया, गन्ने का रस मिलने लगा है। गन्ने का रस भी महालक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग गन्ने का रस होता है और गन्ने के रस का अभिषेक भी बहुत अच्छा माना जाता है भोलेनाथ के लिए। तो आप गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अभिषेक अवश्य करें, चाहे जल से भी, जल चढ़ाकर आप थोड़ा सा इत्र ले जाएं और इत्र या तो जल में डाल दें या 2-4 बूंदे हाथ में लेकर और शिवलिंग पर अच्छी तरीके से मल दें। देखना, आपने शिवलिंग में यदि इत्र लगा के उन्हें खुशबूदार किया है तो आपका जीवन जरूर महक उठेगा। इस बात में 2 मत नहीं है। और एक बात और बता दूं, शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ रही है, वैसे तो हर शुक्रवार को महिलाओं को करना चाहिए जब आप स्नान करके आएँ। महिलाओं के लिए विशेष करके, पुरुष भी कर सकते हैं, पुरुष को भी करना चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष करके आप अधिकतर महिलाएं शुक्रवार के दिन सिर धोती हैं, क्योंकि गुरुवार को मना होता है तो शुक्रवार को ही सिर धोती हैं। यदि आपने सिर धोया है तो आप थोड़ा सा 1 बूंद इत्र लेके अपने हल्के से गीले बालों में अवश्य लगाएं, कपड़ों में अवश्य लगाएं। यानी कहने का मतलब है आप अपने आप को सुगंधित करें। महालक्ष्मी की कृपा, कितने भी बड़े कर्जे में हैं या कितनी भी बड़ी पैसे संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप देखना आपके घर धन्य धान से पूरित हो जाएगा। माँ लक्ष्मी सबसे ज़्यादा खुशबू से प्रसन्न होती है। इत्र, आप गुलाब का पुष्प यदि माँ लक्ष्मी को चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी इसका प्रतिफल देखने को मिलता है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हर शुक्रवार को आप अपने कपड़ों में इत्र, और यदि बाल आपने धोए हैं तो हल्का सा, जरा सा एक खुशबू बालों में भी लगाएं
बहुत अच्छा रहता है सुबह स्नान के बाद। अब रही बात शाम को मंदिर के में यदि आप पूजन करने जाते हैं तो अवश्य करें। और चावल आप अक्षत ले जाएं थोड़े से, आप 108 दाने गिन के ले आ सकते हैं या मुट्ठी भर के ले जा सकते हैं, या एक दाना भी आप समर्पित कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल इस बार रहेगा 6:34 से 8:55 तक शुभ मुहूर्त है पूजन का। इसके बीच में आप पूजन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है शिवलिंग का। तो आपको क्या करना है, थोड़े से चावल के दाने ले जाना है, एक चावल का दाना ले आना है, भोलेनाथ पर समर्पित करना है, अपने मन की कामना करना है। आप प्रदोष के दिन एक नियम बना लें कि आपको भोलेनाथ के दर्शन प्रदोष काल में अवश्य करना है। कहते हैं कि भोलेनाथ के यदि शिखर के दर्शन भी कर लिया जाए तो आपको वही प्रतिफल मिलता है जो शिवलिंग की पूजन करने से मिलता है। और एक और बहुत ही अच्छी बात आ रही है इस बार प्रदोष के दिन, यानी 23 तारीख जब प्रदोष रहेगी उस दिन, तो सुबह रवि पुष्य नक्षत्र है 4 बजे से 6:21। इसमें आपको यदि आप उठ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, तो आप अवश्य शिव का कोई भी पंचाक्षरी मंत्र, कोई सा भी मंत्र अवश्य जाप करें। शिव का आप मंदिर जाकर एक तरफ बैठकर यदि शिव का नाम लेते हैं, शिव का जाप करते हैं, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा प्रतिफल मिलता है। प्रदोष के दिन इस बार शुक्रवारी प्रदोष है, तो बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के यदि आप ये प्रदोष को करते हैं, और प्रदोष 1, 3, 5 या पूरी प्रदोष का व्रत इस जन्म में ही नहीं, आपको बल्कि परलोक जाने के बाद भी इसका प्रतिफल आपको मिलता है। प्रदोष शब्द से ही मतलब समझ में आना चाहिए कि जिसमें दोष रहित हो वो प्रदोष। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बहुत जल्दी बनने लगती है यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो कर देखें। बहुत साधारण बातें बताती हूँ मैं अपने वीडियो में, लेकिन आप यदि इसमें से कुछ भी अपने जीवन में एक नियम बना लेते हैं तो आपको अवश्य इसका प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। कर देखें। ओम नमः शिवाय।